तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। और आज के इस प्रोग्राम में जो हम लोग बातचीत करेंगे, ट्रेनिंग के लिए बात करेंगे। कुछ नए साथी अगर हैं तो नए साथी के लिए थोड़ा सा बता दूं, नाम मधुसूदी है, फॉरबिसगंज अररिया बिहार से बिलोंग करती हूँ। स्टूडेंट लाइफ में इस बिजनेस को समझने का मौका मिला और मैं बहुत लकी हूँ कि ये जो आरसीएम अभियान है ये मुझे तब समझ में आ गया जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी, जब मेरी उम्र कम थी। उम्र कम थी तो इसका मतलब ये है कि मुझे ज्यादा टाइम मिलेगा इस अभियान को प्रचार प्रसार करने का, तो इसके लिए मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ। बहुत अच्छे सिस्टम मिला, बहुत अच्छे अपलाइन का सपोर्ट मिला और उसके कारण से लगातार इस बिजनेस को, इस अभियान के बारे में सीखती गई। और जो सीखती गई उसी को इम्प्लीमेंट करती गई। बेसिकली सीखती गई, फील्ड में गई, काम किया और जो काम किया, जिससे जैसे टीम बनाई और टीम बनाते बनाते जो लोग आए उसको थोड़ा 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 सिखाना स्टार्ट की। और आज पूरे के पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छी टीम है। ऑनलाइन भी काम करती हूँ, ऑफलाइन भी काम करती हूँ। बहुत सारे रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर हैं। ऑल इंडिया में बहुत अच्छी टीम है जिनके पास एक बहुत अच्छी इनकम जा रही है। और अभी आरसीएम में मैं इमरोल के पोजीशन पे हूँ। कैसे क्या प्रोसेस था, कैसे क्या हुआ, क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी, उसके बारे में आज थोड़ी सी बातचीत करूंगी। और आप कैसे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने आप को बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं, उसके लिए पूरी की पूरी बातचीत हम लोग करने वाले हैं। मुश्किल से 30 से 40 मिनट का प्रेजेंटेशन शेयर करूंगी आज। बहुत ज्यादा डिटेल में तो बातचीत नहीं करूंगी, पर ऐसी बातचीत जो कि इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, उन सारी चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। तो प्रेजेंटेशन विजिबल है मैम? आगे बातचीत करूं मैं? यस यस। ओके मैम, तो थैंक यू आप सभी का। और आज चूंकि ये 2 PM जेआरसीएम का प्रोग्राम है, ये महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोग्राम है। हालांकि मैं जानती हूँ कि यहाँ पे महिला भी बैठे हुए हैं, पुरुष भी बैठे हुए हैं। और आज का ये जो सेशन है ये आप दोनों के लिए यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम सिस्टम की बात करेंगे। क्योंकि सिस्टम किसी जेंडर को नहीं देखता, आप महिला है, पुरुष है, सिस्टम सबके लिए सेम ही काम करता है। तो आज जो हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो सिस्टम पे बात करने वाले हैं। तो जो पुरुष साथी हैं और जो महिला साथी हैं, आप दोनों के लिए सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बट चूंकि ये महिलाओं का सेशन है, बट चूंकि ये वुमेन एम्पावरमेंट का सेशन है, तो यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातचीत महिलाओं की ऑब्वियसली करना तो जायज है। तो थोड़ी सी महिलाओं की बात करें तो हम महिलाओं और पुरुषों में थोड़ा सा अंतर होता है। वो अंतर ये होता है कि हम महिलाएं कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते हैं। हम घर के सारे काम को करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब हमारी बातचीत आती है कि हमें कहीं पे जाना है, हमें कहीं पे बोलना है, हमें किसी को बताना है, इस अभियान के बारे में हमें किसी को बताना है, तो नॉर्मली कभी कभी हम अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं और हम सोचते हैं कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। कई बार ऐसा होता है कि जब स्टेज पे बहुत सारी महिलाएं अचीवर बन के आती हैं, फिर भी वो अपना माइक लेके बोलना में थोड़ा सा हिचकती है कि मैं बोल पाऊंगी नहीं बोल पाऊंगी, और कई बार वो नहीं बोल पाती। अब सोचिए, महिलाएं बोलने में तो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है, फिर वो क्यों नहीं बोल पा रही है? क्योंकि उनको स्टेज पे थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और ये कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास आना, ये एक पल में नहीं होता, आते आते थोड़ा सा समय लगता है। हमें कैसे कॉन्फिडेंस आ सकता है? हम कैसे इंडिपेंडेंट होके, क्योंकि कई बार होता है कि हम अपने भाई के साथ में, अपने पति के साथ में, अपने पापा के साथ में, इन सभी के साथ में बिजनेस को करते हैं। लेकिन आज मैं जो बातचीत करूंगी वो बातचीत करूंगी कि हम कैसे अकेले इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, और न सिर्फ लोकल स्तर पे बल्कि पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक अपना टीम अपने बल पे, अपने दम पे खड़ा कर सकते हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और ये वाला चीज यहाँ पे पॉसिबल है। और क्यों पॉसिबल है? क्योंकि सिस्टम आपके साथ में है। और जहां पे सिस्टम होता है ना, वहां पे चीजें बहुत अच्छे से जादू की तरह होती है। मैं हमेशा एक एग्जांपल लेती हूँ। वो एग्जांपल में एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लेना चाहती हूँ। वो एग्जांपल ये है कि अगर आपको बोला जाए कि आप एक बकेट में लीजिए या एक छोटा सा कोई बर्तन में पानी लीजिए और उसको आपको 2 मंजिला तक पहुंचाना है फेंक के, तो आप नहीं पहुंचा सकते। कभी कभी ऐसा होगा कि एक मंजिल तक भी नहीं पहुंचा सकते। लेकिन अगर वहां पे कोई सिस्टम लग जाए, कोई मोटर लग जाए, वो मोटर के दम पे उस पानी को हम 2 मंजिल क्या, हम 20वीं मंजिल तक भी पहुंचा सकते हैं। तो जो चीजें हमारे हाथों की पावर से नहीं हो सकती है, वो कोई ना कोई मशीन से, कोई सिस्टम से हो सकती है। और वो सिस्टम हमारे पास में इस आरसीएम में है। और वो सिस्टम को अगर हमने इस्तेमाल करना सीख लिया, उस सिस्टम को यूटिलाइज करना सीख लिया, उस सिस्टम को हम अपने टीम में इस्तेमाल करवाना सीख लिए, तो उस सिस्टम के दम पर एक छोटी सी लड़की आके भी, एक महिला भी आके यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। बस हमें सिस्टम को अपने टीम में, अपने में अप्लाई करने की इंपॉर्टेंट है, जरूरत है। लेकिन आपका जो सिस्टम है वो आपकी टीम तब फॉलो करेगी जब आप खुद उसको फॉलो करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो टीम है वो आपकी डुप्लीकेट
काम करती है और ये पूरा का पूरा बिजनेस डुप्लीकेशन का है। तो सिस्टम को अप्लाई तभी होगा जब हम अपने पे काम करेंगे, और सिस्टम पे जैसे जैसे काम करेंगे धीरे धीरे आपकी सफलता आएगी, और धीरे धीरे जब आपकी सफलता आएगी तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा, और एक टाइम के बाद एक बहुत कॉन्फिडेंट वुमेन के रूप में आप सामने आएंगी, और फिर जाके आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत शानदार टीम का निर्माण आप कर पाएंगे, और बहुत सारी महिला तथा पुरुष, ये मैं दोनों बोलना चाहूंगी, बहुत सारी महिलाएं और पुरुष दोनों होंगे जो आपको फॉलो करेंगे और आपके तरह अचीवमेंट लेना चाहेंगे, और उसके बारे में हम लोगों को चीजों को समझना है। कई बार हमें लगता है कि हमारी सफलता आ जाएगी तब हम कॉन्फिडेंस बनेंगे, हम बहुत सारी चीजों समझते हैं, पर यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि कभी भी कोई ग्रेट आइडिया से सक्सेस हमेशा नहीं आ जाती। हमें लगता है कि कोई एक आइडिया आएगा, कोई चमत्कार होगा और हम सफल हो जाएंगे, तो ऐसा हमेशा नहीं होता। और यहाँ पे स्टेटमेंट मैं बोलना चाहती हूँ कि नॉट ग्रेट आइडिया मेक सक्सेस, ओनली सक्सेस मेक ग्रेट सक्सेस। सिर्फ सफलता ही महान सफलता को लेके आ सकती है, लेकिन सफलता किस चीजों में, तो सो बी सक्सेसफुल इन स्मॉल थिंग, छोटी छोटी चीजों में सफलता लेके आइए। जब छोटी छोटी चीजों में आप सफलता लेके आने लगेंगी तो वो छोटी छोटी सफलता फिर बड़े बड़े सफलता का निर्माण करेगी। तो उस छोटी छोटी सफलता को लेके आइए और उस छोटी छोटी सफलता को आप यूज कीजिए ताकि आप बड़ी सफलता बना सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको छोटी छोटी चीजों में सफलता लेनी है। जैसे कि अभी 2 PM वाला प्रोग्राम है, तो 2 PM प्रोग्राम में आप नए लोग आए, तो यहाँ पे अगर आप बोल रही है ना कुछ चीजें, तो ये भी आपकी सफलता का पार्ट है। यहाँ पे आप हैंड रेज करके अपनी बातों को रख रही है, ये भी आपकी सफलता है। आप फील्ड में निकल के अगर आप 200 रुपए का प्रोडक्ट भी किसी को शेयर कर पा रही है तो ये छोटी सफलता है, पर ये 200 रुपए का प्रोडक्ट शेयर करने से फिर ये 2000 होगा, फिर 20,000 भी होगा, फिर ऐसा भी होगा कि 2 लाख का भी टर्नओवर आप करेंगे और फिर 20 लाख का भी करेंगे। तो छोटा छोटा स्टेप आपको लेना पड़ेगा और छोटे छोटे स्टेप से फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि छोटे छोटे सक्सेस को लीजिए, छोटे छोटे सफलता को लीजिए और साथ में उसको सेलिब्रेट कीजिए। सेलिब्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम ऐसा ले लेते हैं कि मेरा रॉयल्टी होगा ना तब हम ड्रेस कोड में आएंगे, मेरा रॉयल्टी होगा या मेरा ओपनर पिन होगा तब हम इस चीज में आएंगे, लेकिन आप उसको पहले से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा रॉयल्टी होगा ना तब हम मीटिंग पे स्टेज पे जाएंगे, मेरा ये वाला पिन हो जाएगा तब होगा। बोले ऐसा नहीं है, आपको पहले से ही वो सारी चीजें फॉलो करनी है। जब मेरे पास आश्रम में 10,000 की भी इनकम नहीं थी तब से मैं ड्रेस कोड फॉलो कर रही हूँ। मैं रॉयल्टी आने का इंतजार नहीं की, मैं 10,000 रुपए आने का इंतजार नहीं की, मैं ड्रेस कोड में पहले आई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं इसमें सफल हो सकती हूँ। कई बार ड्रेस कोड आने में ही लोगों को समय लग जाता है, और जब तक आपके ड्रेस कोड नहीं आते यानी कि आपको खुद पे भरोसा नहीं है कि आप आरसे में सफल हो सकती है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ऐसा क्या काम करें कि हमें कॉन्फिडेंस आए, हमें आत्मविश्वास आए और हमारा सिस्टम बिल्ड हो सके। सिस्टम को बिल्ड करने में आप सभी को पता है कि हमारा सिस्टम में 21 स्टेप है। 21 स्टेप में पहला 6 बेसिक है, 8 कोर स्टेप है और 7 कार्नर है। 6 बेसिक लगभग सभी को पता होता है, और मैं बोलूंगी अगर आपको नहीं पता है तो 6 बेसिक की ट्रेनिंग आपको अटेंड करनी चाहिए। आज जो चीजों पे मैं फोकस करने वाली हूँ वो है हमारे 8 कोर स्टेप, और बोलते हैं कि इफ यू वांट टू बिकम कोर देन फॉलो एंड टीच द कोर। अब कोर का मतलब ये नहीं है कि मैं इस सिस्टम में आपको कोर लीडर की बात कर रही हूँ। कोर लीडर हमारा लॉन्ग टर्म का टारगेट है, पर शॉर्ट टर्म में कोर का मतलब हो गया जिस टीम में आप हैं उस टीम का कोर मेंबर का पार्ट बनिए। उस टीम का कोर मेंबर का पार्ट का मतलब क्या है कि अगर आप किसी रॉयल्टी अचीवर के टीम में हैं तो क्या वो रॉयल्टी अचीवर आपको फ्यूचर का अपना लीडर मानते हैं? क्या जब कोई मीटिंग होती है तो वो आपसे सम्मति लेते हैं या चीजों को पूछते हैं या आपसे डिस्कशन करते हैं? क्योंकि डिस्कशन तो वो किसी ना किसी के साथ करते ही होंगे। जब हम लोग टेक्निकल अचीवर हैं, जब हम कोई प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, कुछ चीजें डिजाइन करते हैं, तो हम अपने जो हमारे एक्टिव लीडर्स होते हैं हम उससे चीजों को पूछते हैं। तो आपकी टीम में आपको एक्टिव लीडर के रूप में माना जाता है कि नहीं जाता है, वो इंपॉर्टेंट है। यानी आप उनकी टीम के कोर टीम के पार्ट है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप चेक कीजिए क्या आप जिस भी टीम में हैं क्या उस टीम के कोर टीम के पार्ट हैं आप कि नहीं है। अगर नहीं है तो ये सारे स्टेप को फॉलो अगर आप लगातार करते हैं तो बहुत जल्द उस टीम में आप कोर लीडर के रूप में आ जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप महिला हैं तो आप अपने टीम में पहले कोर लीडर के रूप में आएंगे, फिर धीरे धीरे जब आपकी रॉयल्टी आएगी तो इस 2 PM वाले प्रोग्राम में आपकी स्टोरी आएगी,
फिर आप जूनियर अपराजिता में आएंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, फिर आप अपराजिता वाले ग्रुप में आएंगे, जब आप टेक्निकल बन जाएंगी, आपकी स्टोरी आएगी, फिर धीरे 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 जब आप ये वाला प्रोग्राम 1 PM वाला 2 PM वाला प्रोग्राम को आप अच्छे से यहाँ पे जिम्मेवारी के साथ इसको आगे बढ़ाने में जब आपका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होने लगेगा, तो धीरे 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 आप अपराजिता के कोर ग्रुप में भी आएंगी। और जब धीरे धीरे आप अपराजिता के कोर ग्रुप में आएंगी, फिर अच्छे से बड़े लेवल पे अच्छी इंटेंशन के साथ में बड़े लेवल पे जब काम करेंगी, तो धीरे 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 आप भी कोर लीडर बनेंगी और एक दिन यूएस के कोर लीडर के रूप में, स्टार रूबी के रूप में आएंगी। पर इसकी शुरुआत कहां से होगी? आपकी टीम का कोर लीडर आपको बनना पड़ेगा, आपकी टीम के ग्रुप में आपको एज ए एक्टिव लीडर के रूप में आना पड़ेगा। क्या क्या स्टेप फॉलो करके हम ये चीज कर सकते हैं? तो 8 कोर स्टेप को आपको फॉलो करना है और इस 8 कोर स्टेप को फॉलो करके आप बड़े लेवल पे जा सकते हैं। एक एक करके सारे पॉइंट को फॉलो करते हैं। 8 कोर स्टेप का सबसे पहला पॉइंट होता है, वो होता है अपने गोल को सेट कीजिए। अब जब ये वाला चीज आती है ना, तो ये वाली चीज में एक सेकेंड मुझे दीजिए। हाँ, तो आपको क्या करना है? अपना गोल सेटिंग करना है। अब देखिए, ये जो गोल सेटिंग है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पे 1 घंटे 2 घंटे की ट्रेनिंग चल सकती है, पर अपने पास उतना समय नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलूंगी, अभी आप आए हैं तो आपकी टीम का बड़े लेवल पे और आपकी कंपनी का अलग अलग टारगेट होता है। तो उस लेवल तक आपका गोल सेटिंग कम से कम होना चाहिए। जैसे ये मार्च महीना है, तो मार्च महीने का क्या आपने टारगेट सेट किया था कि मार्च महीने में आपकी कौन सी अचीवमेंट आएगी, किस तरीके से होगी? अगर आपने नहीं किया था तो आपको करना चाहिए था। अगर नहीं हुआ तो डोंट वरी, अभी भी अपने पास 5-6 दिन है। अभी भी आप सोचो कि मार्च महीने में जो आपका बिजनेस क्लोज होगा, उस तारीख को, यानी कि 30 और 31 तारीख को आपका बिजनेस कितना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका मंथली गोल। उसके बाद जो आपका टारगेट है, 3 महीने का गोल आप सेट कीजिए, 6 महीने का सेट कीजिए, 1 साल का सेट कीजिए, फिर 2 से 3 साल का कीजिए और 5 साल का कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बड़े बड़े लोग बड़े लेवल पे गए हैं, वो सभी में विशेषता ये है कि वो अपना गोल सेटिंग किए हैं। एक बहुत अच्छी किताब है गोल, किताब का नाम ही है गोल। मैं अभी इस प्रोग्राम में आगे में एक बहुत अच्छा लिस्ट आपको शेयर करूंगी कि आपको कौन कौन सा किताब पढ़ना चाहिए। ये वत्स सर के द्वारा दिया हुआ पूरा का पूरा लिस्ट है, तो वो लिस्ट मैं आपको आगे इस मीटिंग में शेयर करने वाली हूँ। तो गोल में एक बहुत अच्छा डेटा दिया गया है कि हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की बात करूं, पूरे वर्ल्ड में 84% लोग है जिसका कोई गोल ही नहीं है। और हमारे गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी बोलते हैं, जिसका गोल नहीं उसका कोई रोल नहीं। तो 84% लोगों का कोई रोल ही नहीं, गोल ही नहीं है। इसके कारण से वो जिंदगी को बस काट रहे हैं, जिंदगी को जी नहीं रहे हैं, जिंदगी का इंजॉयमेंट नहीं कर पा रहे। वो बस बस ऐसे ही चीजों को काट रहे हैं। 84% के पास कोई गोल ही नहीं होता। बाकी 13% लोग ऐसे होते हैं जिनका कि गोल तो होता है पर क्लियरिटी कुछ नहीं होती है। उससे पूछिए क्या बनना है, तो बोलेंगे हमको तो आर्ट्स में डायमंड बनना है। उससे पूछिए कैसे, लास्ट मंथ कितना बिजनेस था, इस महीने कितना बिजनेस था। तो अभी तो ज्यादा बिजनेस नहीं है, पर कर लेंगे ना। कैसे करेंगे? नो आइडिया। 6 बेसिक, नो आइडिया। 8 कोर स्टेप, नो आइडिया। प्लान आता है? नो। प्रोडक्ट आता है? नहीं। गोल सेटिंग किया? नहीं। सेमिनार में जाते हैं? नहीं। तो ऐसे लोग होते हैं जिनका गोल तो उन्होंने बना लिया कि हमको डायमंड बनना है, पर वो ऐसे ही चल रहा है, उसके पास कोई क्लियरिटी नहीं है, उसके लिए कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे 13% लोग होते हैं। और लेकिन बाकी 3% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास गोल भी होता है और उसके साथ में उनका रोड मैप भी होता है कि हमको इसको कैसे अचीव करना है। और वही 3% लोग ही इस इंडस्ट्री में टॉप पे जाएंगे, या किसी भी इंडस्ट्री में टॉप पे जाएंगे। किसी भी इंडस्ट्री का डेटा उठा लीजिए, उस इंडस्ट्री में टॉप पे जो है वो 3% लोग ही हैं। और वो टॉप पे जो लोग हैं वो 3% लोग वही हैं जिन्होंने अपना गोल सेट किया है। तो अगर आप यहाँ पे आके आरसीएम में आके अपना गोल सेटिंग कर लेते हैं और उसका रोड मैप बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ योर अपलाइन, अपलाइन के हेल्प के बिना बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अपलाइन के हेल्प के साथ में अगर आप ये चीजें कर लेते हैं तो इसकी चांसेस ज्यादा हो जाती है कि आप आरसीएम में टॉप 3% में आने वाले हैं। सोचिए कितना छोटा सा काम है। अगर मुझे कोई अपनी मतलब मैं अगर बोलूं, मेरे जहां में मेरी एजुकेशन हो रही है, अगर इस उस एजुकेशन में मुझे कोई बता दे कि बस ये काम करना है और तुम टॉपर बन जाओगी, तो मैं तो दिन रात बन के वही चीज कर लूंगी। तो यहाँ पे आरसम में तो इतना सस्ता है कि आप अगर इस काम को भी कर लेते हैं, अपना रोड मैप बना लेते हैं, अपना टारगेट सेट कर लेते हैं और अपलाइन से डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर आप यहाँ पे टॉप 3% में आ सकते हैं। तो अगर आज तक आपने गोल सेटिंग नहीं किया है तो फटाफट गोल सेटिंग कीजिए। शॉर्ट टर्म वाला, माइक्रो, पहले तो माइक्रो वाला आएगा, फिर शॉर्ट टर्म कीजिए, लॉन्ग टर्म कीजिए, और शॉर्ट टर्म कीजिए, फिर मीडियम टर्म कीजिए, फिर लॉन्ग टर्म का कीजिए। और ये आपको बहुत ज्यादा
काम आएगा बहुत ज्यादा चीजों अचीव करने के बाद में। दूसरा स्टेप है जो कोर स्टेप में आता है कि कम से कम 5 प्लान आपको पूरे हफ्ते में दिखाना है। अब ये 5 प्लान क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो पार्ट टाइम में काम करते हैं। दिक्कत क्या होती है जब मैं ये बोलती हूँ ना कि 5 प्लान आपको हफ्ते में दिखाना है, तो जो फुल टाइम काम करने वाले लोग होते हैं वो भी इस चीज को ले लेते हैं। लेकिन ये वाली चीजें मिनिमम भी है और ये उन लोगों के लिए है जो पार्ट टाइम में काम करते हैं, जो अपने जॉब के साथ में, बिजनेस के साथ में, इन सब चीजों के साथ में करते हैं। उनका मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे पूरा का पूरा उनका अगर ऑफिस है तो उनके पास बस एक दिन मिलता है या मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम मिलता है काम करने के लिए। तो अगर वो टाइम मिलता है तो अगर वो बस एक दिन भी काम कर पाते हैं या सिर्फ मॉर्निंग इवनिंग में काम करते हैं तो पूरे हफ्ते मिला के कम से कम 5 प्लान वो एक दिन में भी दिखा सकते हैं। तो इसलिए बोला गया है कि आपको कम से कम 5 प्लान दिखाना है। और अगर आप फुल टाइमर हैं तो मेरे ख्याल से आपको 5 प्लान तो एक दिन में दिखाना चाहिए, क्योंकि सतीश पंडित जी अपने कैसेट में बोलते हैं कि अगर आप फुल टाइमर है इसका मतलब यह है कि कम से कम आपका 20 से 25,000 पीवी का सेल होना चाहिए। ये सतीश पंडित जी बोलते हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं। सतीश पंडित जी की कैसेट सुनिए, ऑडियो सुनिए, वीडियो सुनिए, उससे आपको बहुत सारी चीजें, प्रैक्टिकल चीजें पता लगेगी। कैसेट पुराना है पर बात वही है जो आज भी अप्लाई एप्लीकेबल है। तीसरा है वो है यूज कीजिए प्रोडक्ट को और साथ में शेयर कीजिए, और उससे पूरे महीने में आपका कम से कम 5,000 पीवी होना चाहिए। और अगर आप डायमंड क्लब की कैटेगरी में आना चाहते हैं तो 10 तारीख तक आपका होना चाहिए। और बोला गया है जितने भी बड़े बड़े अचीवर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो बहुत अच्छा ग्रोथ में हैं, वो लोग अपना डायमंड क्लब करते हैं, क्योंकि डायमंड क्लब दिखाता है कि आप कितने एक्टिव हैं अपने बिजनेस में। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज दिखाता है कि आप फील्ड में निकल रहे हैं, ये चीज दिखाता है कि आप प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं, ये चीज दिखाता है कि आप प्लान दिखा रहे हैं। क्योंकि जब आप प्लान दिखा रहे हैं तो अगर ज्वाइनिंग नहीं भी आ रही है तो वहां पे आप प्रोडक्ट शेयर करके आ रहे हैं और वो प्रोडक्ट की बिलिंग अपनी आईडी पे कर रहे हैं, तब आपका 5,000 पीवी आराम से हो जाएगा। अगर 5,000 पीवी नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये हमारी इनएक्टिविटी को दिखाता है या हम एक्टिव नहीं है उस चीज को हमें दिखाता है। और अभी के टाइम पे जो हमारा 15-16 अगस्त के प्रोग्राम का टारगेट है उसमें एंट्री का, सेलिब्रेशन का नहीं, एंट्री का टारगेट यही है कि आपका रेगुलर डायमंड क्लब का बिल आपकी आईडी पे होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को फॉलो कीजिए। तो अपने गोल को सेट कीजिए, प्लान कम से कम 5 प्लान दिखाइए। 5 प्लान दिखाएंगे तो कम से कम पूरे महीने में आपका 20 प्लान तो हो जाएगा। और 20 प्लान में अगर 50% भी रेशियो लूं तो कम से कम 10 ज्वाइनिंग आपकी डेप्थ में आएगी। और 10 ज्वाइनिंग डेप्थ में आएगी, अगर 2 लेग पे काम करते हैं या 3 लेग पे काम करते हैं तो एवरी मंथ आपके डेप्थ में बिजनेस में ग्रोथ रहेगा। ये मैं बात कर रही हूँ स्लो काम करने के लिए, पार्ट टाइम में काम करने के लिए। फुल टाइम वाले अपने अकॉर्डिंग अपना प्लान बना सकते हैं। चौथी चीज है वो ये है कि आप ऑडियो, वीडियो और जो आपको रिकमेंड किया गया है बुक उसको आप पढ़िए। और मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में जो सबसे ज्यादा चैलेंज मैंने फेस किया था वो फेस किया था कि कौन सी किताब पढूं। मैं अपलाइन से पूछती थी, वो कुछ बताते थे, लेकिन मुझे हमेशा रहता था कि यार कौन सी किताब ऐसी हो जिसको पढ़ लेने से मुझे पूरी इंडस्ट्री का ज्ञान हो जाए और जो इसेंशियल ज्ञान है वो हो जाए। लेकिन चैलेंज हमेशा रहता था, मुझे लगता था ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं। बुक्स के मामले में ना मैं बहुत लोभी हूँ, बहुत ग्रीडी हूँ। मुझे लगता है ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, तो मेरे पास बुक्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन किसको पहले पढ़ना है, किसको बाद में पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये चीजें में उल्टा पुल्टा हो गया तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन हम सभी बहुत लकी हैं कि जो पूरी की पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के भीष्म पितामह हैं, जो पूरी की पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के रियल डायमंड है, वो अपने परिवार के सदस्य हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी लिस्ट दी है, वो ये लिस्ट है। अगर आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले रख सकते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर ने ये लिस्ट दी है कि अगर आप ये 26 बुक, 26 बुक का लिस्ट है इसमें, अगर ये 26 बुक आप पढ़ लेते हैं तो पूरी की पूरी आरसीएम में आप स्टार डायमंड बन सकते हैं। इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ये 26 बुक आपको पढ़ लेना है और ये 26 बुक पढ़ने से आप सच में इस इंडस्ट्री के रियल डायमंड बन सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं। और साथ में इसका जो सीरियल वाइज है ये पूरा का पूरा इसी तरीके से है। तो स्टार्टिंग से ऊपर से शुरू कीजिए और एक एक करके आप बुक पढ़ते जाइए। साथ में यहाँ पे सारे के सारे बुक हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बुक हैं, कम्युनिकेशन के, ह्यूमन बिहेवियर के बुक हैं, और आपकी सेल्फ हेल्प के लिए जो बुक चाहिए, जैसे कि थिंकिंग के लिए, गोल सेटिंग के लिए, सेलिंग स्किल के लिए, हैबिट बिल्डिंग के लिए, थिंकिंग के लिए, लीडरशिप के लिए, आपकी टाइम मैनेजमेंट के लिए, सबके लिए इसमें बुक है और सबके लास्ट में लिखा भी है। तो अगर आप किसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं और इस सारे बुक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो 100% आप इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं, डायमंड बन सकते हैं, स्टार डायमंड बन सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा, और जब अभी चैट विद सुरेंद्र वत्स का वेबसाइट लॉन्च होने वाला है तो उस वेबसाइट पे भी आपको ये लिस्ट आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है।
तो हमने बात कर ली गोल सेटिंग की, हमने बात कर ली कि आपको 5 प्लान कम से कम दिखाना है, आपको 5000 पीवी करना है, और आपको अपना अपने नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए ऑडियो सुनना है, वीडियो सुनना है और रिकमेंड बुक पढ़ना है। बुक का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, कौन कौन सा बुक आप पढ़ते हैं। और साथ में मैं बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे दूसरी चीज ये है कि ऑडियो वीडियो में कौन सा ऑडियो वीडियो सुनना है। और यहाँ पे मैं सिंपली बोलूंगी कि मैंने एक वीडियो बनाया था लगभग 2 साल पहले कि आरसीएम ज्वाइन करने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे है, और अभी भी सबसे ज्यादा देखने वाला वीडियो मेरे यूट्यूब पे वही है। तो उसमें मैंने बताया कि आप जो फॉलो कीजिए वो फॉलो कीजिए कि आपकी कंपनी का जो, हमारी कंपनी का जो मेन चैनल है, जैसे आरसीएम बिजनेस ऑफिशियल चैनल है, यूएस हमारा चैनल है, और साथ में जो हमारे ब्रांड पार्टनर्स हैं उसके जो ऑफिशियल चैनल है, जैसे कीसोल ओरिजिनल का है, गुड डॉट का है, न्यूट्रीचार्ज ऑफिशियल चैनल है, हरी संजीवनी का ऑफिशियल चैनल है। तो ये सभी यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि वहां से आपको सटीक और एग्जैक्ट जानकारी मिलेगा और एकदम ओरिजिनल जानकारी मिलेगा, और वो जानकारी लेके ही आपको आगे बढ़ना है। जब भी ऑडियो वीडियो देखें तो कॉपी पेन डायरी पेन लेके बैठे और ऐसे सीखिए जैसे कि कल आपको ट्रेनिंग देनी है। दोनों में फर्क है बहुत ज्यादा। जब हम ऐसे ही बैठ के चीजों को देखते हैं ना तो हमें लगता है वो ऐसे ही देख लेते हैं, लेकिन जब आपके माइंड में ये होता है कि यही चीज मुझे कल जाके किसी को बताना है, तो फिर क्या होता है कि हम पे प्रेशर होता है कि ये इस तरीके से बता रहे हैं तो हमको भी इस तरीके से मिनिमम बताना है। तो आपका जो लर्निंग एटीट्यूड होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो जब भी आप सीखें, जब भी आप डायरी पेन लेके बैठे, तो आप इस तरीके से सीखें, इस तरीके से नोट डाउन करें, इस तरीके से चीजों को करें कि आपको अगले जूम मीटिंग में आपको ही बोलना है, आपको ही चीजों को एक्सप्लेन करना है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसलिए मैं बोलती हूँ कि आपका एक लर्निंग पार्टनर होना चाहिए। मेरे टीम में बहुत सारे ऐसे साथी हैं और मेरी अपलाइन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे लर्निंग पार्टनर में हैं। मैं जैसे ही कुछ चीजें सीखती हूँ तो मैं उनके साथ में डिस्कस कर पाती हूँ, और मैं जब उससे डिस्कस कर पाती हूँ तो मैं उस चीज को ज्यादा याद रख पाती हूँ। मेरे टीम में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो मुझसे ऐसे डायरेक्ट पूछते हैं, मैडम आज क्या सीखा, थोड़ा सा मुझे बता दो। तो इससे क्या होता है, मैं दिन भर में कुछ पढ़ी हूँ या कोई ऑडियो वीडियो देखी हूँ, कुछ भी हुआ है तो मैं उसको डिस्कस करने के लिए बहुत आसान होता है। और जब से जूम सेशन स्टार्ट हुआ तो आपकी टीम का जूम सेशन होता ही होगा। तो जब भी जूम सेशन होता है तो उसमें से हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन आप रखिए अपना सेशन। आप किस लेवल पे है नहीं है कोई मैटर नहीं करता, आप वो जूम सेशन में अटेंड, उसमें जाके आप लीडर बन के मीटिंग लीजिए। इससे क्या होगा, पूरे सप्ताह में या पूरे महीने में जो भी चीजें आपने सीखा है उसको वहां पे जाके आप बोलेंगी, तो आपका जो लर्निंग कैपेसिटी है और आपका स्पीकिंग कैपेसिटी, ये दोनों इंप्रूव होगा। जब मीटिंग लेने का लोड रहता है ना तो फिर हमारा सीखने का भी लोड डिफरेंट होता है, हमारा एटीट्यूड डिफरेंट होता है। मैं खुद बोलना चाहती हूँ, जब से मैंने मीटिंग सेमिनार जूम मीटिंग लेना स्टार्ट किया है तब से मेरी जो लर्निंग एटीट्यूड है वो बहुत ज्यादा चेंज हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लर्निंग एटीट्यूड के लिए ठीक है। पांचवा है कि कम से कम आपको एक सेमिनार, यूएस का सेमिनार अटेंड करना है। वे वेबिनार हटा दीजिए, पुराना स्लाइड है इसलिए ऐसा लिखा रहा है। आपको कम से कम आपके इलाके में चाहे 100 किलोमीटर हो, 200 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, आज तो लगभग आसपास में सभी के यूएस सेमिनार होते हैं जो कोर स्टेशन पे होते हैं। पूरे के पूरे महीने में एक सेमिनार जरूर अटेंड कीजिए। मुझे याद, आज भी याद है कि जब मैं स्टार्टिंग में इसमें आई थी, आरसीएम में आई थी, तो मैं जहां पे रहती थी उससे लगभग 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर दूर सेमिनार होता था, और मैं वहां पे अकेले लोकल ट्रेन, लोकल बस, ऑटो, इस सब से जाके मैं उस मीटिंग को अटेंड करती थी, और वो सब सेमिनार के कारण ही आज मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। अदरवाइज मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता, मुझे लगता कि मैं नहीं हो कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा, इतने रिजेक्शन आ रहे थे, इतने ऑब्जेक्शन आ रहे थे। कॉलेज के लोग बोलते थे कि क्या मधु किसमें फंस गई हो, तुम तो अच्छा खासा इनकम कर ही लोगी, स्कॉलरशिप तुम्हें मिल रहा है, बहुत सारी चीजें थी। उन सभी चीजों से ओवरकम मैं इसलिए कर पाई क्योंकि जब मैं सेमिनार में जाती थी लोगों को देखती थी कि यार ये भी कर पा रहे, ये भी कर पा रहे, मुझे लगता था यार ये सभी लोग कर सकते हैं, जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं ये लोग कर सकते हैं, इतने एज के हैं वो कर सकते हैं, तो मैं तो अभी यंग हूँ, मेरी लर्निंग कैपेसिटी अच्छी है, मैं ऑनलाइन चीजों को देख रही हूँ, ऑनलाइन में सीख सकती हूँ, मेरा लर्निंग मोड अच्छा है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो अगर ये सभी साथी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो अपने आप पे हर एक बार कॉन्फिडेंस आता था, और जब मैं देखती थी जो चीजें सिखाते थे तो मुझे लगता था कि अगर ये सारी स्टेप को फॉलो करके अमीर बना जा सकता है तो मैं आराम से कर सकती हूँ। तो आपको यूएस सेमिनार बेसिकली हमें जिंदा रखने का काम करता है। जब हम नीचे गिरने वाले होते हैं, जब हमारा कॉन्फिडेंस खत्म होने वाला रहता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का काम करता है, हमारे अंदर विश्वास की जो है ना खून फ्लो करने का काम वो करता है। अपने आप को जिंदा इस बिजनेस में रखना है, इस सिस्टम में रखना है, इस अभियान में रखना है, तो सेमिनार हमेशा, मैं तो कभी कभी 3-3 सेमिनार अटेंड करती थी स्टार्टिंग में।
तो आप कम से कम एक सेमिनार जरूर अटेंड कीजिए। आपकी पांचों ज्ञानेंद्रियां वहां पे जाके खुलती हैं और वो आप पे विश्वास दिलाता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सेमिनार में जरूर जाइए। साथ में ये जो जूम प्रोग्राम हो रहा है 1 PM वाला, 2 PM वाला, 8 PM वाला जो हो रहा है, 6:30 को गुरुकुल हो रहा है, वो सब आप फॉलो कीजिए। ये सब चीजें आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा। छठा स्टेप होता है कि आपको अपनी एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के साथ में आपको काउंसलिंग करना है। और यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे अपलाइन की बात की गई है, किसी और की बात नहीं की गई है। तो एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के साथ बात कीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, हमें ना दूर का ढोल सुहाना लगता है। कभी कभी हमारे पड़ोसी ने हमें ज्वाइन करवा दिया, उस पड़ोसी को तो हम 20-20 साल से देख रहे हैं, तो हम उसको एज ए अपलाइन एक्सेप्ट करने में ही समय लगा देते हैं। और हम कभी कभी किसी पीयूसी पे जाके बैठ के पूछ रहे हैं कि यार क्या करना है, कैसे होगा। लेकिन वो पीयूसी वाले आपको क्या बताएंगे? पीयूसी वाले वहां पे दुकान के बारे में, हो सकता है कुछ पीयूसी वाले लीडर्स हैं, मैं उसकी अवहेलना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको जो मेन ज्ञान मिलेगा वो आपके अपलाइन से मिलेगा। तो हो सकता है वो आपके पड़ोसी हो, आपका भाई हो, आपका आपसे छोटा हो, उम्र में छोटा हो, एजुकेशन में छोटा है, पर हमेशा ध्यान रखना है सिस्टम में वो आपके अपलाइन है। और आपकी अपलाइन ही आपकी सिचुएशन को, आपके बिजनेस को ज्यादा अच्छे से जानती है। तो हमेशा उसके साथ बैठ के काउंसलिंग करें। अपलाइन ही आपको बड़े पिन तक पहुंचाने में सबसे ज्यादा मदद करेंगे। आप एक सतीश पंडित जी की एक कैसेट है योर 10%, वो जरूर सुनिएगा। वो सुनने के बाद अगर बाई चांस आपको अपलाइन के प्रति अगर थोड़ी सी भी कोई दिक्कत है, कोई भावना में दिक्कत है, तो वो सब कुछ अलग हो जाएगा। योर 10% जरूर सुनिएगा। तो हमेशा अपनी एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के साथ में काउंसलिंग कीजिए। हमेशा अकाउंटेबल रहिए। आप जो काम कर रहे हैं उसके प्रति अकाउंटेबल रहिए। देखिए समय तो ऐसे ही चला जाता है, और खासकर महिलाओं की चीज में, हमारे घर में इतने काम होते हैं, बर्तन भी करना है, कपड़े भी करना है, बच्चे का भी ये करना है, घर साफ भी करना है, घर सजाना भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमारा वक्त कहाँ बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता। हमें लगता है यार दिन भर काम करती हूँ फिर भी रिजल्ट नहीं आता। लेकिन बात यह है कि दिन भर जो काम करते हैं क्या वो पीवी जनरेट करने वाला काम है कि नहीं, आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला काम है कि नहीं है। अगर हम घर को सजा रहे हैं तो वो उससे हमारा पीवी जनरेट नहीं होने वाला। हमारा पीवी जनरेट होगा जब हम घर से बाहर निकल के आरसीएम अभियान के बारे में प्रचार प्रसार करेंगे, प्रोडक्ट को शेयर करेंगे, वहां से पीवी जनरेट होगा। तो अकाउंटेबल रहिए अपने टाइम के प्रति, अपने बिहेवियर के प्रति, अपने एक्शन के प्रति, अपनी सोच के प्रति कि हम जो चीज कर रहे हैं क्या उससे हमारा बिजनेस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, या वहीं पे रह जाएगा। और अगर वहीं पे रह जाएगा तो भी दिक्कत है। तो हमेशा आपका बिजनेस इंक्रीज होता रहे, इसके लिए आपको अकाउंटेबल रहना पड़ेगा और लगातार फील्ड में काम करना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री में दो तरह के लोग काम करते हैं। फर्स्ट वन इज मूडी, मूड हुआ तो कर लिए, नहीं हुआ तो नहीं किए। मूड नहीं है तो बरसात गर्मी सब कुछ लगने लगती है उनको। कभी सेमिनार में गए मोटिवेट हुए तो कर लिए, कभी सेमिनार में नहीं गए तो नहीं गए, कभी अपलाइन का फोन हुआ तो कर लिए, नहीं तो नहीं कर लिए। इसको हम लोग बोलते हैं मूडी लोग। ये अपने मूड पे डिपेंड होके काम करते हैं। पर दूसरे तरह के लोग होते हैं जो मेच्योर लोग होते हैं, वो मेच्योरिटी के साथ काम करते हैं, इस बिजनेस को समझते हैं, इस अभियान को समझते हैं, बड़े स्तर पे काम करने के लिए करते हैं। उसका मूड हुआ नहीं हुआ, धूप है, गर्मी है, बरसात है, सर्दी है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसको पता है कि डेली 6 बेसिक फॉलो करना है तो वो करेंगे, फील्ड में निकलेंगे। बरसात है तो बरसाती इस्तेमाल करेंगे, धूप है तो छाता इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो निकलेंगे ही निकलेंगे। और वो लगातार लगातार 6 बेसिक 8 कोर स्टेप 7 कॉर्नर को फॉलो करेंगे। उसको हम लोग बोलते हैं मैच्योर लोग, और मैच्योर लोग ही बड़े लेवल पे जाते हैं। तो आप चेक कीजिए कि हम मैच्योर वाली कैटेगरी में है या मूडी वाले कैटेगरी में है। अगर मूडी वाली कैटेगरी में है तो बहुत बड़ा तो बिल्कुल भी नहीं कर लेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं सोल ऑफ द बिजनेस। ये हमारे बिजनेस की आत्मा है। क्या है? लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। पहले सीखना है, और सीखिए ऐसे जैसे आपको सिखाना है। तो जो जो सीख रहे हैं उसको पहले इंप्लीमेंट कीजिए और अपनी टीम को सिखाते जाइए। लर्न करेंगे, टीच करेंगे, और उसके बाद जैसे जैसे ये करते जाएंगे तो आपके टीम में आपसे बेहतर डुप्लीकेशन होते जाएंगे, आपसे बेहतर लीडर भी आएंगे, और वो सभी लीडर आपके बिजनेस में एकदम बूम करवाएंगे, कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा, बहुत बड़े लेवल पे कर पाएंगे। मेरी जो जिम्मेवारी थी वो यहीं पे कंप्लीट हुई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इतना समय दिए, इतने अच्छे से सुने। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि ये चीजें आज आपके लिए काम में आएगी।